हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक फिज़िक्स का लेक्चरर हूँ। माय नेम इज़ रमनदीप सिंह आनंद और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ दैट टॉपिक इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक लिखा हुआ है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है जबरदस्ती मूव करवाना। कहाँ मूव करवाना है? किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जबरदस्ती मूव कराना, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको मैं क्या बोलूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कराना किसको है? कराना है हमें इलेक्ट्रॉन्स को। चल, नाम तो क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती मूव कराना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी तो मेरे पास कढ़ाई अवेलेबल है तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ये कड़ा है, ये प्योर आयरन का बना हुआ है। आपको पता है कि आयरन के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। किसके लिए? हमारे पास आयरन के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्टिविटी के लिए या कंडक्टेंस के लिए। बट अभी ये कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं जी इसका रीजन ये है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं, और जब वो रैंडम मोशन में हैं तो उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हैं, और उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पास नेट वेलोसिटी आती है वो हो जाती है जीरो। ठीक है? तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कंडक्टर है, तो मैंने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में है। कोई इधर जा रहा है, 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 कोई उस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है। तो रैंडम मोशन में है, सच दैट जो उनकी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है? जीरो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की। चलो जी, ये चीज क्लियर होगी। तो सर अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो आपने कहा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाना है, तो करवाओगे कैसे? उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमें कौन देगी? बैटरी या फिर सेल। सेल क्या होता है? आपको पता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी मैं सेल किसी कंडक्टर के साथ लगाऊंगा वो उसको क्या दे देगा? एनर्जी। उस एनर्जी से ये हमें क्या देगा? एनर्जी। इसकी एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जबरदस्ती मूव करेंगे किसमें? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं कहूंगा इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। एजेंसी नहीं बोलते, फोर्स बोल देते हैं। ठीक है? फोर्स नहीं बोलते, एनर्जी बोल देते हैं। वो आपकी मर्जी है, आपने कैसे डिटरमाइन करना। क्योंकि डायमेंशनली हम किसी भी चीज को दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी। ठीक है? तो मैंने कहा कि जो मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, एनर्जी दे रहा है सेल, उस एनर्जी को मैं नाम देता हूं ईएमएफ। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसी को मैं क्या बोल दूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को मैं क्या बोल दूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके बारे में हमने बात करनी। होगा क्या कि ये मेरे पास एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अराउंड मैंने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दी। ये हमारी की के होगी, इसको मैंने क्लोज कर दी, ये मेरी ईएमएफ हो गई। यहां पर आ गया पॉजिटिव, यहां पर आ गया नेगेटिव। आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे रैंडम मोशन। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती पुश मिलेगा कि वो नेगेटिव से कहां जाएं? पॉजिटिव की तरफ। अगर मैं किसी बच्चे को या किसी बच्चों का ग्रुप है, क्लास में है, मैं उनको बोलूं कि आपने फटाफट बाहर निकलना है, तो फटाफट बाहर निकलने की जब वो कोशिश करेंगे तो आपस में टकराएंगे। ठीक है? क्या करेंगे? टकराएंगे। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी चौथे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फिर बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? कोलिजन्स। मेरी टर्म्स याद रखना, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले मैंने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना जबरदस्ती,
उसके लिए मेरे को एनर्जी चाहिए थी, वो मैंने ले ली किससे, ईएमएफ से। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी नहीं दे रहा था तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी, 0। ठीक, चलो जी, मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया। एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ काम कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरफ, मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, इस तरफ। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ कि मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना क्या हो गए, शुरू, क्या होना शुरू हो गए, ड्रिफ्ट होना। कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब उनको बीच में क्या हो रही है, उनकी कोलिजन्स। चलो कोई बात नहीं। जब मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, मैंने कहा ई क्या है मेरी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मेरी क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से क्या होगा, फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या पढ़ा है, F इक्वल्स टू क्यू। तो F किसके इक्वल आ गया, Q इंटू ई। नाउ वेयर व्हाट इज E, दैट इज माइनस ई। सो F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। दिस इज द फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लगेगी, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है, जब हमने ये ईएमएफ लगाई, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ ड्यू टू दिस फोर्स will allow the electrons to accelerate। अब ये फोर्स अलाउ करेगी इलेक्ट्रॉन्स को कि वो क्या करें, एक्सेलरेट। इलेक्ट्रॉन्स करेंगे जी एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेशन निकालनी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, कहते हैं जी m इंटू ए वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई ई। व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस ई ई बाय एम। ये मेरी आ गई है एक्सेलरेशन। अभी तक कोई डाउट हो नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स पहले हमने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड से निकाली है मैंने फोर्स, फोर्स से निकाल दिया मैंने एक्सेलरेशन। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई, दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है, कहता है कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो E है और जो A है आर ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जब मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। क्या तक समझ आया? तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट डज दिस एक्सेलरेशन डू, ये एक्सेलरेशन हमारी क्या करेगी, कहता है जी ये एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी चेंज कर देगी। ये एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी क्या कर देगी, चेंज कर देगी। कैसे चेंज करेगी, कहता है कि हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो कहता है इफ v है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन their final velocities will be, what will be their final velocities, that is v1 equals to u1 plus a tau 1, this is tau। okay, मैं डिस्कस करूंगा ये क्या है। v2 is equals to u2 plus a tau 2 up to vn is equals to un plus a tau n। Now what we have to calculate, we have to calculate the average of all these velocities। क्योंकि बेटे एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम वेलोसिटी निकालने बैठेंगे तो मेरे को तो लग रहा है कि सुबह हो जाएगी और हमारी किसी की भी वेलोसिटी नहीं निकल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो व्हाट विल बी द एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 plus v3 plus v4 up to vn by the number of electrons, and that is called drift velocity। एक और डेफिनेशन आई है, जब मैंने सिस्टम को या कंडक्टर को जब कोई भी एनर्जी नहीं दी उस टाइम उसकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो आ रही थी वो आ रही थी 0। लेकिन जब मैंने उसको क्या दी, एनर्जी दी, उस टाइम जो उसकी एवरेज फाइनल वेलोसिटी आई है दैट विल बी माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या मैं कहूं डेरिवेशन सॉल्व हो गया। ई से निकली है एफ से आई है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी में कर दिया चेंज।
ठीक है, वो मैंने वेलोसिटी निकाल दी और उसकी मैंने क्या ले ली है, एवरेज। चलो, तो u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, सॉरी u3 प्लस a टाउ 3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। दिस इंप्लाइज u1 u2 u3 अप टू u1 प्लस a कॉमन टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 अप टू टाउ n बाय दिस इज ऑल्सो बाय m, दिस इज ऑल्सो बाय m इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ मैं यहां पर अभी रुक रहा हूं, जो मेरा ये केस आया है मैं यहां पर रुकूंगा। क्यों रुकूंगा? क्योंकि मैं अब यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट जो हमने इनिशियली कंसीडर किया था। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो एनर्जी इज गिवन। और वो हमारा किसके इक्वल था? u एवरेज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये मेरी होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां पर हमारे पास क्या आ गया, u हमारा क्या आ गया, 0। तो अब क्या बचा? मैं इसको रब कर दूं, नहीं तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास आ गया कि u यहां से क्या बचा, a वेक्टर इनटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n बाय n इक्वल्स टू vd। काम मैं उसी में कर रहा हूं, a की वैल्यू मेरे को पता है। व्हाट इज दिस टाउ? दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है ये? रिलैक्सेशन टाइम। अरे भाई ये क्या हो गया? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कितनी देर तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लगती है जिससे उसकी वेलोसिटी u से v तक पहुंच जाती है, दैट वाज t। कितनी देर तक? इसमें क्या है, इसमें हो रही है कोलिजन। तो कोलिजन हुई, जैसे मान लो मेरी कोलिजन हुई किसी दूसरे बच्चे के साथ। जब मेरी कोलिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ होगी तो क्या होगा कि वो बच्चा भी मूव करेगा और मैं भी मूव करूंगा। कब तक मूव करेंगे हम? जब तक हमारी अगली कोलिजन नहीं होती। तो मतलब पहली कोलिजन से स्टार्ट और दूसरी कोलिजन से पहले तक के बीच का जो टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मेरा कौन सा टाइम बन गया? दैट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये मेरा टाइम आ गया है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और जब मैं उसकी एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा, सो दिस होल क्वांटिटी विल बी टाउ एवरेज एंड दैट इज इक्वल्स टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। सो व्हाट इज वीडी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी किसके इक्वल आई? a इंटू टाउ एवरेज, या हम इसको टाउ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैंने इसको टाउ लिख दिया। व्हाट इज a? So a is, this is the value which we have to substitute. So यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस e tau by m. This is the vector. This is my drift velocity. तो ये मेरा जो रिजल्ट आया है, ये मेरा रिजल्ट आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मैं कह रहा हूं बेटे, आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का खेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्या चाहिए इसमें? इसमें सबसे पहले चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देगा? सेल। सेल कहां? ये रहा। उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव क्या लग गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड। तो वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए जाएंगे, तो दे विल एक्सेलरेट एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। हमने कैसे निकाली? हमने कहा ई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आई, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू हमारा था माइनस ई के इक्वल। फोर्स को मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से आगे एक्सेलरेशन माइनस ई टाउ बाय एम। दिस इज द एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन से मैंने कहा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस निकाल दिए। तो मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज था वो था हमारा 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइम कोई भी करंट नहीं आ रहा था। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटीज की एवरेज होगी, दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही तो निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से जबरदस्ती हम मूव करवा रहे हैं विद इन अ कंडक्टर। चलो जी, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो वहां से हमारे पास आए एक नई क्वांटिटी, दैट इज टाउ। वो क्या था हमारा? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ हमारा क्या था? रिलैक्सेशन टाइम।
अब ओ रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम, मतलब जितनी देर तक एक बॉडी की या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है या ली जा रही है, जितनी देर तक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उनकी मैंने एवरेज ली, फॉर्मूला पुट किया, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? दैट डायरेक्शन ऑफ कौन-कौन से दो वेक्टर हैं? BD वेक्टर एंड E वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओ भाई बिल्कुल सही बात है। क्यों है ऐसा? कहते हैं कि ये इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है पॉजिटिव से ना नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस वजह से हमारे पास जो इनकी वो है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो V का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाउ बाय m, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते। क्लियर? अब हम इस क्या करेंगे, इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो क्या है कि हमने डिस्कस करना है कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ रिलेट करती है। ठीक, कैसे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ क्या करती है? रिलेट करती है। तो उसके रिलेशन के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको एक बार आप सिर्फ ये देख लो कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है या नहीं, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। तो जब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में कुछ पूछना है या कुछ निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी। बेटे, आप किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नहीं निकाल सकते। मैं आपको कोई भी कंडक्टर दूं, मैं दूं 2 सेंटीमीटर का, मैं दूं 20 सेंटीमीटर का, मैं दूं 200 सेंटीमीटर का, आप किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। इसलिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या यूज करते हैं? डेंसिटी। तो मैंने कहा मेरे पास एक कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर, फिर से यही मेरा कंडक्टर आ गया। इस कंडक्टर की L क्या है? लेंथ। A इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने कहा लेट, आई थिंक ये थोड़ा लाइट हो गया, मैं डार्क पेन यूज कर रहा हूं। लेट N क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज नंबर डेंसिटी? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स divide by volume. And what is volume? Number of electrons is capital N. What is volume? Volume is area into length. Volume of what? Volume of conductor. तो यहां से मेरे पास कैपिटल N किसके इक्वल आ गया? NaL। क्या आ गया? NaL। अभी यहां तक कोई डाउट नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने निकाल दिए क्या? इलेक्ट्रॉन्स। एरिया पता लग जाए, लेंथ पता लग जाए, नंबर डेंसिटी पता हो, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं किसी भी लेंथ के लिए और किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को पता है कि करंट I जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q by T। सो व्हाट इज Q? दैट इज टोटल चार्ज। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization, as we have discussed in chapter number 1. So Q equals to NE. What is N? Q is NE. N is capital N into E. What is N? N is NaL into E. मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। क्या आ गया? टोटल चार्ज। Now, if L is the distance traveled by an electron या by electrons, distance traveled by electrons in time t, t टाइम के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने, इन टाइम t को मैंने निकाल दिया। देन व्हाट इज वेलोसिटी? और वही वेलोसिटी मेरी क्या होगी? वही वेलोसिटी मेरी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे देखो, मेरे को रिलेशनशिप निकालना है किस किस के बीच में? करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो VD मेरा किसके इक्वल आ गया? L by T। क्लियर? तो मैं इसको पुट करता हूं, तो I इक्वल्स टू व्हाट इज Q? Q इज NaLe and what is T? T is L by VD। दिस L से दिस L कैंसिल हो गया। I इज इक्वल्स टू NaEVD। इसको याद करने का या क्रैम करने का तरीका है V ना, और मैं आपको कहूंगा कि इसका यूज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो वो ज्यादा इजी है। व्हाट इज V? V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज E? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज N? अभी बात करी, नंबर डेंसिटी।
एंड व्हाट इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया किस किस के बीच में, आई एन और एन ई ए इंटू वी डी, यानी कि दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां से अगर मेरा एरिया कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के, फॉर द सेम एरिया। यहां तक बच्चों कोई डाउट अगर होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक रिलेशनशिप निकाल लिया किस किस के बीच में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, या मैं कहूं चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उससे करंट निकाला, करंट के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करी, तो वहां से मेरे पास आ गया I इज इक्वल्स टू NAE वी डी।